अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का व्लॉग है जी आयशा की बर्थडे का पार्ट 2। फोर्थ बर्थडे है हमारी। माशाल्लाह से जो आयशा प्रिंसेस है वो 4 साल की हो गई है और ऐसे कल की बातें ही लगती हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल चुन्नू सी छोटी सी हमारी गोद में आई थी और अब देखें माशाल्लाह से 4 साल की हो गई है और बहुत ज़्यादा नॉटी भी हो गई है और हम सबकी बहुत ही लाडली है। तो यहाँ पे ये देखें, इसकी ग्रैनी जो हैं वो इसके लिए लेकर आई थी फेरी विंग्स। और क्योंकि आयशा उन्हें ग्रैनी कहती है, पोएम्स देख देख के बस उसने ग्रैनी और ग्रैंडपा ही कहना स्टार्ट कर दिया, तो हम सब के भी मुंह पे वही चढ़ा हुआ है। और यहाँ पे उसने जब विंग्स लगाए तो उसने फिर पापा से कहा कि मुझे इस तरह से ना फेरी की तरफ फ्लाई करवाएं। सो बस इस तरह से थोड़ी सी मस्ती वगैरह करने के बाद फिर जो है वो हम लोग केक कटिंग की तरफ आए। और ये लाया है जी इस बार का आयशा का बर्थडे केक। बहुत ही जो है वो टाइम लगा के, बहुत ढूंढ के अच्छे से डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। पिक्चर केक बनाने की मेरी ख्वाहिश तो बहुत होती है हर बर्थडे पे उसकी, बट वो 4 पाउंड से कम बनता नहीं है और इतने ज़्यादा हम लोग फैमिली मेम्बर्स हैं नहीं, और इतनी गर्मी में वैसे भी इतना केक तो खाया नहीं जाना। तो 4 पाउंड का ला के खाना किसने, और वैसे ही दूसरे तीसरे दिन तो फिर केक ख़राब हो जाता है ना। सो बस 2 पाउंड्स में फिर जो डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है वही सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये देखें यहाँ पे ऐसे आयशा को खड़ा करके, तो ये हम सब जो हैं वो उसकी वीडियोस पिक्चर्स, बिल्कुल वीआईपी पर्सनैलिटी बनी हुई थी आयशा। और वो मूडी, इतने ज़्यादा लोगों के सामने पिक्चर्स और वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि चलो किसी के तो कैमरे में, किसी के तो फ़ोन में जो है वो कोई अच्छी क्लिक आ जाएगी, बिकॉज आयशा ने स्टॉप तो होना नहीं होता, मूवमेंट उसकी मस्त होती है। केक कटिंग जो है वो मैं वीडियो यहाँ पे नहीं ऐड कर सकती थी बिकॉज ऑफ सबके फेसेस वगैरह। सो यहाँ पे बस केक कटिंग के बाद जो है वो गिफ्ट्स दे दिए सब ने, और उसके बाद हो गया डिनर टाइम। तो आयशा जो है वो टेबल पे चढ़ के बैठ गई कि भाई मैं तो यहाँ पे इजी होके बैठ के खाऊंगी। डाइनिंग टेबल पे जब भी खाने बैठ जाए ना इस तरह से सारे मिल के, तो फिर उसकी फेवरेट जगह डाइनिंग टेबल के ऊपर चढ़ के बैठना ही होती है। तो मैंने खाने में जो है वो घर में इस बार कुछ भी नहीं था बनाया, बिकॉज छोटी आयत को भी साथ में देखना होता है। अदरवाइज़ तो पिछले तीनों बर्थडे पे इसका जो है वो घर का ही मेन्यू होता था बर्थडे का डिनर जो था। तो इस बार फिर मैंने जो है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करवा लिया, बिकॉज़ ईज़ी और हैंडी लगता है ना बहुत ज़्यादा, कि बस ऑर्डर किया और मज़े से जो है वो सर्व कर दिया, कुछ भी हेक्टिक नहीं होता। तो फिर खाना शाना खा के सब लोग फ्री हो गए और उसके बाद यहाँ पे सब बिज़ी होके बैठ गए थे ड्राइंग रूम में। जी चलो जी गिफ्ट्स ओपनिंग होगी, क्योंकि आयशा को बड़ी मुश्किल से जो है वो हम लोगों ने पूरा दिन वेट करवाया। 2 दिन पहले इसके गिफ्ट्स पैक कर लिए थे। सो बस उसके बाद जो है वो बड़ी मुश्किल से उसने जो है ना वो सब्र किया हुआ था। तो उसको मैंने यही कहा हुआ था कि बेटा खाने पीने से सब फ्री होके तो उसके बाद बैठेंगे और फिर मज़े से। और सबसे फेवरेट उसका ये मामू का दिया हुआ गिफ्ट था जी, डांसिंग कैक्टस। और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे गिफ्ट्स जो हैं वो ओपन करना स्टार्ट किए। ये उसकी छोटी मामी की तरफ से थे जी, स्कूल शूज़ थे ये, क्योंकि अब हमने सोचा यही हुआ है कि समर वेकेशंस अभी तो आजकल चल रही है ना स्कूल्स में, तो जैसे ये वेकेशंस ख़त्म होती हैं तो अगस्त में जो है वो करवाते हैं इसका एडमिशन। दिल तो मेरा अभी भी नहीं मान रहा, बिकॉज इतनी नाज़ों में और इतनी लाडों में पाली हुई मेरी बच्ची। मुझे बस यही होता है कि इसको कोई डांटे ना, कुछ कहे ना, लेकिन बच्चों की बेहतरी के लिए जो है वो डांट भी थोड़ी बहुत ज़रूरी होती है। और फिर जाहिर सी बात है उसके फ्यूचर का सवाल है, भाई पढ़ाना तो पड़ेगा, भेजना तो पड़ेगा स्कूल में, ऐसे अब घर में भी नहीं रख सकते। खैर हिम्मत करूँगी थोड़ी सी। उसके बाद यहाँ पे ये इसके काशी मामू ने जो है वो इसको गिफ्ट दिए थे। अच्छा इस बार जो है ना वो सबको मैंने यही कहा था कि बहुत बड़े बड़े से गिफ्ट्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल से गिफ्ट्स दें जिससे वो इजीली आराम से एक जगह पे बैठ के ना खेल सके। बिकॉज उसकी पिछली तीनों बर्थडेज़ पे इतने स्टफ़ टॉयज़ और कार साइकिल, मतलब हर तरह की जो है वो चीज़ें घर में ढेर लगा हुआ है कि कुछ भी रखने को स्पेस ही नहीं है घर में ना, कि कहाँ पे उसके टॉयज़ रखे जाएँ। तो इस दफ़ा जो है वो उसको इस किस्म के टॉयज़ दिए हैं कि जिनको वो बैठ के, वो होता है ना कि बच्ची आराम से, डॉल हाउस हो गया और इस किस्म के मतलब बर्तन वगैरह हो गए, छोटी चीज़ें जो कि आराम से वो बैठ के एक जगह पे खेल सके। और वो सोफ़े पे तो उसने कहा कि मैं खुद बैठ के ट्राई करती हूँ ना। यहाँ पे ये इसके पर्पल जो उसका फेवरेट कलर है, कि तकरीबन 2 सालों से उसका ये पर्पल जो है ना वो फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। बाकी एक डॉक्टर सेट था। और इस तरह से बस ये सारे गिफ्ट्स ओपन हो रहे थे, सब बैठे साथ में, हंसी मजाक चल रहा था। बहुत अच्छे से इसकी बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट हो गई। और हर दफ़ा यही होता है कि थोड़ा थोड़ा करते करते भी बहुत ज़्यादा जो है वो हम लोग डेकोरेशन भी कर देते हैं, क्योंकि इसके पापा को और मुझे दोनों को ही बहुत ज़्यादा शौक़ है। और आयशा तो वैसे ही हम सब की इतनी लाडली, हमारे घर की पहली बेटी, नानों के घर में भी और हमारे घर की, यानी कि पहली खुशी है हमारी। तो आयत जो है वो इस तरह से पास ही बैठी हुई थी और जब वो थोड़ा तंग पड़ गई तो उसको फिर उसकी मामी ने उठा लिया बाद में, कि भाई चलो यहाँ पे गिफ्ट्स ओपन हो रहे हैं, और साथ साथ में वीडियो शूट कर रही थी।
तो ये जो है वो डॉल हाउस इसको दिया है इसके नाना अब्बू ने, और साथ में इसको कुछ पैसे दे दिए थे कि भी चलो डॉल हाउस से तो बच्चे वैसे इस एज में ना, पता है बच्चियों को बड़ा शौक होता है गुड़ियों के साथ खेलने का, डॉल हाउस हो, बर्तन हो। और ये जनाब चाइना क्ले जो है वो उसकी बड़ी मामी की तरफ से थी, साथ में ये कुछ पता नहीं स्पाइडरमैन लॉन्चर टाइप बना हुआ है। अब ये भी इसको ओपन करके देखेंगे तो पता नहीं क्या होगा ये। खैर यहाँ पे ये उसकी कज़न सिस्टर हादिया की तरफ से जो है वो पज़ल्स 6 पज़ल्स के ये डिफरेंट सेट्स थे, डोरा, बारबी और इस किस्म के करैक्टर्स के साथ ना। बच्चों की मेंटली ग्रोथ के लिए ये चीज़ बहुत बेस्ट है। तो इस एज में बच्चों के लिए कुछ ऐसी गेम्स होनी चाहिए कि जिससे उनकी मेंटली डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाए। बाकी यहाँ पे ये एक हार्ट शेप, और ये जो ब्रदर है ना, ये हमारे साथ जाके आयशा लाई थी। जे का ब्रदर जो है, जे हमें नहीं मिल रहा, और हर दफ़ा जब भी आयशा हमारे साथ जो है वो जाती है टॉय शॉप पे तो एक एक कैरेक्टर जो है वो हम कलेक्ट कर रहे हैं, बाकी दूसरे टॉयज़ कोई ना कोई उठा लेती है साथ में। सो जे की भी तलाश जो है वो जारी है। और आहिस्ता आहिस्ता ये सारे गिफ्ट्स इसके यहाँ पे ओपन हो रहे थे, और बस आयशा को जैसे ही कोई गिफ्ट ओपन होता था ना तो फ़ौरन से पापा के हाथ से खींच लेती थी कि ये पहले मैं पकड़ के देख लूँ कि ये है क्या। तो यहाँ पे ये जे और उसके फ्रेंड्स फैमिली इस तरह से छोटे छोटे से टॉयज़ बने हुए थे, ये मिल गए। तो हमने कहा चलो वो स्टफ़ में तो जे नहीं मिल रहा, तो ये वाला जे इसको दिला देते हैं भाई, क्योंकि आपको पता है बच्चे होश संभालते ही आजकल तो बस कोको मेलन से स्टार्ट होता है उनका समझने और सीखने का। और इसने जितना भी, मतलब मैं कहती हूँ कि उसको जितनी नॉलेज हासिल हुई है, जितनी उसने इंग्लिश सीखी है ना, वो सारी पोएम्स से है। बिकॉज़ आपको पता है हमारे घरों में तो इस तरह से एज सच फ्लुएंटली पूरी की पूरी इंग्लिश तो नहीं बोली जाती है। सो जितनी भी, मतलब उसने छोटे छोटे सेंटेंसेस अब तो वो माशाल्लाह से बनाना शुरू हो गई है, ख़ुद से पूरे सेंटेंस बोल लेती है। और ये सब कुछ उसने ये मोबाइल पे या टीवी पे पोएम्स से जो सा ना वो सब कुछ पिक किया है। तो बस ये छोटे छोटे टॉयज़ इसके कुछ साथ में मैंने कुछ ऑनलाइन मंगवाए थे, कुछ शॉप से जाके ख़रीदे। ऑलमोस्ट मैं 1 मंथ से जो है ना वो इसके ये सारे टॉयज़ कलेक्ट कर रही थी कि सोच के कि जो चीज़ उसके इंटरेस्ट की हो, जो चीज़ उसकी मेंटली ग्रोथ के लिए अच्छी हो, मतलब उसकी इंटेलिजेंस को बढ़ाए और मेंटल डेवलपमेंट के लिए जो है वो बेस्ट हो। सो उस किस्म की कुछ ड्राइंग बुक्स हो गई, कुछ दूसरी बुक्स जिसमें मतलब मंथ्स वीक्स के नेम हो, डेज़ ऑफ वीक हो गए, या फिर सीजन्स और एनिमल्स, बर्ड्स। क्योंकि ABC और 1-2 वाली बुक्स तो इसकी मैं जब ये 2 साल की थी ना तब से ही इसको पढ़ा रही हूँ, और वो तो इसको सारी आती हैं। सो बाकी अब इसको मैंने इस बार ज़्यादा सारी कलरिंग बुक्स ला के दी हैं ताकि ये कलरिंग अच्छे से सीख जाए। और मेरे से ज़्यादा ना ये अपने डैडी से पिक करती है जल्दी। वैसे तो ये डैडी की मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा लाडली है कि ना कभी वो इसको किसी चीज़ से मना करते हैं और ना डांटते हैं, तो ना ही वो उनकी बात डांट को कभी सुनने वाली है। डांट वो मेरे काबू में ही आती है। सो यहाँ पे बस जो मतलब जितनी भी मैं कहती हूँ ना कि एजुकेशन से रिलेटेड जो भी पिक करती है ना, वो डैडी का बताया हुआ ज़्यादा जल्दी पिक करती है मेरी निस्बत। हालांकि मैं टीचर रह चुकी हूँ, बट मैंने कभी इतने छोटे बच्चों को खैर पढ़ाया भी नहीं है ना, तो इस वजह से मुझे इतना कोई एज सच एक्सपीरियंस है नहीं। सो बस यहाँ पे ये इसकी कुछ बुक्स ली, उर्दू की एक बुक और लाए थे बिकॉज उर्दू में ये अभी अच्छी खासी वीक चल रही है। इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, उर्दू की बुक तो पढ़नी ही नहीं है ना, खोलते सारी लास्ट पेज पे आ जाएगी कि चलो जी हो गया डन। तो ये सारे इसके इस तरह से गिफ्ट्स थे जी, और यहाँ पे ये सब इस तरह से लेके बैठे थे। और जब भी घर में इस तरह से कोई फंक्शन अरेंज कर लो ना, तो उसके बाद कम से कम 3 से 4 दिन तो लग ही जाते हैं। ये अब डैडीज़ को इसके सिखा रहे थे कि इस तरह से ये इस बॉल को जो है वो जंप करवाना है इस बास्केट के अंदर ही। इतना घर में जो है वो हर चीज़ बिखर जाती है ना, कोई भी फंक्शन छोटा मोटा सा अरेंज कर लेंगे। देखें यहाँ पे नाना अबू पैसे दे रहे थे, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है पैसों से। अभी तक तो उसको ये भी नहीं पता कि ये कौन सा नोट है और कौन सा नहीं। कलर्स के साथ वो नोट को पहचानती है, अमाउंट नहीं उसे पता कि ये 10 है, 50 है, 100 है, 1000 है, कुछ भी ऐसा। क्योंकि उसको माशाल्लाह से जब से उसने होश संभाली है ना, उसको बस ये पता है कि मैंने मुंह से ये बात निकालनी है और मुझे वो चीज़ मिल जानी है। तो पैसों की तो उसे ऐसा कोई ज़रूरत ही नहीं है नॉलेज अभी फ़िलहाल रखने की कि ये कितने का नोट है। और यहाँ पे मैं केक कटिंग की वीडियो तो ऐड नहीं कर सकी सी बस ये है कि मैंने कुछ पिक्चर्स यहाँ पे ऐड कर दी हैं। सो ये थी हमारी बेटी की 4th बर्थडे, जो कि बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई। बस अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे और हर किसी को औलाद की नेमत से नवाजे। मेरी तो सबके लिए यही दुआ है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो, ये व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।